हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोग ठीक ही होंगे मेरे ख्याल से। क्या है ना, आज बहुत ही दुख की बात है कि हमारे बीच अब रतन टाटा जी नहीं रहे। ये आप लोग भी जानते हैं। 9 अक्टूबर 2024 को उनकी निधन हो गई, जो बहुत दुख की बात है और ये पूरे भारत के लिए दुखद बात है। आज पूरे भारत दुखी है कि एक भारत के कोहिनूर खो गए, टाटा के रतन खो गए, जो बहुत ही उच्चतम प्रकार के व्यक्ति थे। उनके विचार उत्तम थे और सिंपलिसिटी में वे रहने वाले थे और वो दिखावा नहीं करते थे। भाई उनसे कुछ हमें सीखनी चाहिए। हमें अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए हमें। उनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को और वो 1962 से 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष भी रहे। टाटा ग्रुप के संस्थापक भी थे, टाटा ग्रुप के मालिक थे और विदेशी कंपनी जैगुआर हो गया, लैंड रोवर हो गया, उन्होंने खरीदा था। उनके पास प्रॉपर्टी कुछ कमी भी नहीं थी और उनको कुछ पुरस्कार भी मिला है। नागरिक सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण भी मिला उनको। पहला 2000 मिला है उनको, दूसरा पद्म भूषण मिला नागरिक वाला 2008 में मिला है और 2009 में एक ब्रिटेन करके कोई पुरस्कार है वो भी मिला उनको। मतलब उनके विचार ऐसा है ना कि कुछ कहा नहीं सकता है। उन्होंने एक समय की बात है, उन्होंने देखा था, अपने कार से जा रहे थे तो सड़क पर देखा कि बारिश हो रही है और देखा कि कुछ लोग जो थे फैमिली के, वो अपने परिवार के साथ एक बाइक पर भीगते हुए जा रहे थे। इससे दुर्घटना भी हो जाती है और हो सकती है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना गरीबों के लिए एक छोटी कार बनाई जाए जिसमें उसके फैमिली भी एडजस्ट हो जाए। तो उन्होंने 2008 में टाटा को लॉन्च किया था, जो गरीबों के लिए बहुत ही सहायता करने वाली कार थी और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं थी, गरीब उससे परचेज भी कर सकते थे। तो ऐसे ऐसे उनके विचार थे। उन्होंने दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचा और भारत के लिए उन्होंने बहुत सारे मतलब पैसे भी डोनेट किए हैं, वो जो कोई नहीं कर सकता है। उनके विचार बहुत उच्चतम थे, जो हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। अब उनका निधन हो गया, ये बहुत ही दुख की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए कि अब हमारे बीच रतन टाटा जी नहीं रहे। उनका पिता का नाम था नवल टाटा और माँ थी सोनू टाटा। अब हमारे बीच वो नहीं रहे, बहुत ही दुखी बात है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब आप लोग भी श्रद्धांजलि दीजिए। जिंदगी में भाई कुछ नहीं रखा है, जिंदगी मिली है जीने के लिए और जिंदगी जिए और उच्चतम तरीके जिए, साधारण तरीके जिए, किसी को हानि ना पहुंचाइए। जो किसी के हित में ठेस लगे वैसा काम नहीं करना चाहिए हमें। कुछ ऐसे दूसरों को हानि पहुंचाकर हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं, वो उनसे सीखिए। जो हमारे रतन टाटा जी थे अब नहीं रहे, बहुत ही दुख की बात है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और वो एक बात है कि उन्होंने शादी भी नहीं की थी, अविवाहित थे और वो जात धर्म से पारसी थे। तो हमें धर्म से कुछ नहीं लेना है, हमको जो मजबूरी होता है ना उससे हम लोग धर्म और जाति नहीं देखते हैं। और रतन जी टाटा बहुत ही अच्छे आदमी थे और उन्होंने टाटा नमक से लेकर जाने बड़े बड़े कंपनियां टाटा की जो है वो सारे उनके थे। उनका प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा था, लगभग 291 बिलियन डॉलर था। समझ सकते हैं कितने बड़े आदमी थे। वो भी खाली हाथ गए ना दुनिया से, कोई भी कुछ नहीं लेकर आया, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, ये तो सब लोग जानते हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी अच्छे तरीक़ों से जीना चाहिए ताकि दूसरों को कोई कष्ट ना दे और कष्ट ना खुद से। ज़िंदगी भाई मिली है जीने के लिए, इसे अच्छे तरीक़ों से जिया जा सकता है और जीनी भी चाहिए। तो रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दीजिए। बस यही सचिन तेंदुलकर भी श्रद्धांजलि दिए हैं। वो एक राष्ट्रीयता के रूप में उनको मतलब माना जाएगा और महाराष्ट्र में इसका शोक भी मनाया गया है, महाराष्ट्र बंद भी रहा।
झारखंड के थे, बट झारखंड में नहीं लागू हुआ, जो कि होना चाहिए था। और रतन टाटा जी बहुत अच्छे आदमी थे, उच्चतम विचार के थे। उनके जैसे शायद देखने को मिलते हैं, नहीं मिलते हैं देखने के लिए, वैसे वो व्यक्ति थे। अब कुछ कहने के शब्द मेरे पास नहीं बचा है उनके बारे में। वो इतने उच्चतम व्यक्ति थे, इतने अच्छे व्यक्ति थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आज उनके बारे में पूरा दुनिया जानती कि वो क्या थे, कैसे थे, कैसे व्यक्ति थे। भारत के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया भारत के लिए। नम्र निवेदन से तो आप लोग वीडियो देखिए और शेयर कीजिए और आप लोग इसे जान लीजिए, बस इतना ही और कुछ नहीं है।